हमको आपको अपने गुरु चर्चा के उद्देश्य से आने का सौभाग्य मिला। देखिए, अभी तक जब से ये कार्यक्रम शुरू हुआ, अभी तक हम लोगों ने सुना कि इस मंच से शिव गुरु की बात होती है, उस परमात्मा, उस ईश्वर के गुरु स्वरूप की बातें की जाती है। आप समझते होंगे किस आयोजन के माध्यम से न किसी जाति की बात होती, न कोई धर्म की बात होती, न कोई संप्रदाय की बात होती है। अभी आप थोड़ी देर पहले सुने भाई शत्रुघ्न जी से, उन्होंने कहा, ये बहन डोली भी बोली कि पूजा पाठ, जप तप, साधना, आराधना जाति धर्म से भी परे की चीज है। शिव की शिष्टता, ठीक है, जात धर्म पूजा पाठ हर चीज से ऊपर। शब्द कह रहा है कि शिव की शिष्यता, यानी शिव यहाँ गुरु है और हम सभी उनके शिष्य हैं। इससे साबित होता है कि ना हम लोग कोई गुरु है, देखने में भी कोई साधु संत तो है ही नहीं। अपने गुरु की बात करने के लिए आए हैं और कोशिश करते हैं कि इस धरती के एक एक व्यक्ति के गुरु शिव हो जाए और धरती के एक एक व्यक्ति उनका शिष्य हो जाए। यही शिव शिष्यों का एक उद्देश्य है, एक मकसद है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ढेर सारी बातें अभी हम आपने सुना। अब तो लगभग समय भी विराम की स्थिति में है और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को इस ठंड के मौसम में बहुत ज्यादा समय लो। और आप लोग दूर दूर से भी आए हैं, कुछ गुरु भाई गुरु बहन लोग अगर समय से घर चले जाते हैं तो अच्छा होता है, इसलिए कि प्रत्येक दिन गुरु चर्चा आपको अपने गुरु शिव से जोड़ने में, क्योंकि ये तो गुरु आदेशित कर्म है। गुरु चर्चा दूसरे को समझाना, खुद भी समझना। यहाँ बहुत कुछ समझने की जरूरत नहीं है और बहुत ज्यादा उलझन भी नहीं है, कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। शिव मेरे गुरु हो जाए, शिव दुनिया के एक एक व्यक्ति के गुरु हो जाए, इसके लिए कुछ करने की कहाँ जरूरत पड़ती है? कुछ नहीं है। कोई भी रिश्ता आप धरती पर बनाते हैं, उस धरती पर रिश्ता बनाने के लिए क्या करते हैं हम? धरती के जो रिश्ते हैं, माँ बेटा, बाप बेटा, जो भी रिश्ते हैं, उस रिश्ते को बनाने में आपने क्या किया, हमने क्या किया? कुछ नहीं। सिर्फ मन समझा कि ये मेरा बेटा है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरी माँ है, मेरी पत्नी है, और मन धीरे धीरे उस रिश्ता पर गहरा होते चला गया, रिश्ता जम गया, पकड़ लिया मन। शिव को गुरु बनाने में भी कुछ करने की जरूरत नहीं। ये 3 सूत्र जो दिया गया हमको आपको, ये 3 सूत्र इसलिए दिए गए कि मेरा आपका मन शिव को गुरु बनाने से पहले इस संसार के पकड़ में रहता। मेरा आपका मन संसार को पकड़ लिया और उस संसार के पकड़ में रहता। इसीलिए आप देखिएगा कि आप किसी भी देवी देवता के स्थान पे जाते हैं, आप गौर करिएगा तो आपको बुझाएगा कि इस संसार के बाद कोई भी चीज हम उस देवी देवता से मांगते ही नहीं। बेटा मांग लेंगे, धन मांग लेंगे, संपत्ति मांग लेंगे, बगल वाला का जमीन मांग लेंगे, कुछ मांग लेंगे, संसार के भीतर की ही चीज मांगते हैं। संसार से ऊपर तो कुछ समझते ही नहीं कि कोई देवी देवता है, तो समझते ये देने वाले हैं। ये कहाँ समझते हैं कि हम भी इन्हीं के हैं, इन्हीं का हो जाए। आपका ग्रंथ कहा ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, क्या मानिए इसका?
इसका तो सीधा मानी मैं जो समझता हूं कि ईश्वर के अंश तो ईश्वर ही होंगे ना, सोना के टुकड़ा सोना ही होगा ना, गंगा जल लोटा में हो तो गंगा जल ही होगा ना, तो ईश्वर के अंश ईश्वर ही होंगे, आप भी ईश्वर हैं। लेकिन सोच के देखिए, क्या मेरा आपका मन इस बात को समझता है कि मैं ईश्वर हूं? जिस दिन मन इस बात को समझेगा कि मैं ईश्वर हूं, मैं शिव हूं, मैं भगवान हूं, क्योंकि मेरे आपके भीतर है, उस दिन आपके विचार भी बदलने लग जाएंगे, विचार भी उसी दिशा में चलेंगे। एक बात याद कर लीजिए, आपके सोच से ही आपके स्वभाव बन जाते हैं। तो जब ये सोच में आने लगेगा कि हम ही तो ईश्वर हैं, लेकिन ये आसान नहीं। कहा कि इसी चीज को समझने के लिए ये जो गुरु परंपरा चली है शुरू से, कोई ऐसा थोड़ी है कि ये जब से शिव गुरु की बात चली तभी से गुरु की बात चली, ऐसा तो नहीं है। शिव गुरु की बात तो 1980 के दशक से साहब हरिंद्रानंद जी के द्वारा चलाया गया। इससे पहले भी तो शरीर में गुरु आए और लोग उनका शिष्य बने। बहुत ऐसे सदगुरु हुए जो लोगों को परमात्मा से जोड़े। माना कि कम लोगों को जोड़ा, इक्का दुक्का लोगों को जोड़ा, लेकिन जोड़ा तो जितनी ताकत होगी उतना ही न करिएगा। ट्रैक्टर का इंजन रेलगाड़ी के डिब्बा को तो नहीं खींचेगा, उसके लिए तो वैसा पावर का इंजन चाहिए ना। तो जितनी ताकत थी, जितना शक्ति सामर्थ्य था, सदगुरु भी रहे इस संसार में, सही गुरु आए और लोगों को परमात्मा से जोड़ा। अभी पूर्व के वक्ता कुछ बोल रहे थे हमको आपको कि अब तो घर घर रावण हो गया, तो इतने राम कहां से लाए? रावण थोड़ी कोई व्यक्ति होता, व्यक्ति का विचार रावण हो जाता है, व्यक्ति का विचार राम हो जाता है, व्यक्ति का विचार भगवान हो जाता है। गुरु करते क्या है? गुरु अपने शिष्य के विचार पे उतरते। कोई भी गुरु होंगे शिष्य के मन पर उतरते हैं। मैंने कहा विचार, फिर कहा मन। आप सोचेंगे कि ये मन और विचार, क्योंकि विचार जो होता है आपके मन से पैदा होता है। मन के बारे में कहा कि विचार पैदा करने का मशीन है, और जो विचार पैदा करने का मशीन है उसी का नाम मन है। तो कोई भी गुरु आपके मन को समझाते, मन पे ही उतरते। शिव गुरु भी आपके मन पे भी उतरेंगे। मैंने पहले कहा कि जितनी ताकत थी, कुछ ऐसे गुरु आए जो लोगों को परमात्मा से जोड़े। जब पूरी दुनिया की स्थिति बिगड़ जाएगी तब क्या होगा? तब तो जिसने दुनिया बनाई है, जिसने इस दुनिया को चला रहा है, जो इस दुनिया को फिर अपने में मिला रहा, ये चल रहा ना इस संसार में, उत्पत्ति स्थिति लय का कर्म पल प्रतिपल उस परमात्मा की इच्छा से। आपका ग्रंथ कहता है इच्छा मात्र प्रभु सृष्टि। उस परमात्मा की इच्छा से सृष्टि का सृजन हुआ और पल प्रतिपल उत्पत्ति स्थिति लय के कर्म चल रहे। तो जिसने हमको आपको बनाया उसको तो एक एक चीज का पता है मेरे आपके बारे में, कि मैं क्या कर रहा हूं, कब क्या करते हैं आप, कब क्या सोचते हैं आप। साहब कहते हैं कि जो आप अभी सोचिएगा वो महादेव 10,000 वर्ष पहले से जानता। उस शिव के बारे में साहब कहे कि जो बात आप अभी सोचिएगा, वो बात जो अभी सोचेंगे आप, वही बात शिव 10,000 पहले से जानता। तो जिसने इस सृष्टि को बनाया उसको तो इसका ख्याल रखना पड़ता। तो जब ये स्थितियां बिगड़ी और सही गुरुओं का अभाव हो गया, आदमी आदमियता को खोने लगा, अपने मूल्य गुण को खोने लगा। अभी भाई विपिन जी बता रहे थे आपको। और जब ये किसी एक व्यक्ति के सामर्थ्य से बाहर की बात हो गई, भाई शत्रुघ्न जी बता रहे थे कि 584 गुरुकुल चल रहे हैं। इतने गुरु के रहते हुए भी
संसार की ये स्थिति जब होगी तो जरा सोचिए, जिसने बनाया है उसको तो दर्द होगा, और जब दर्द होगा तो संभालना तो चाहेगा। आपका बेटा बिगड़ेगा, आपको दर्द होगा, आपके पड़ोसिया को थोड़ी दर्द होगा, उसको तो मजा आएगा। वो तो सोचेगा कि अच्छा बिगड़ रहा, लेकिन आपको कितना दर्द होता है ये तो आप जानते हैं। आप कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चे को संवारें,